डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस may have non-trivial solution. Also solve the system for value of lambda. देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए उसे हम कहते थे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने ये होमोजेनियस इक्वेशन में इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है कि सॉल्यूशन क्या हो जाए, नॉन ट्रिवियल हो जाए। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशंस हैं इनका बनाएंगे हम लोग मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले स्टेप में द गिवन इक्वेशंस आर, देखिए 2x1 माइनस लैम्डा x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। और फिर देखिए ये 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। और फिर देखेंगे आपके पास 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0। इन्हें हम नाम भी दे देते हैं। तो ये जैसे आपके पास इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी और ये इक्वेशन सी है। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका बनाएंगे मैट्रिक्स। तो द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज, अब देखिए जब आपने इसका मैट्रिक्स बनाया, देखिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये 2 2 3 माइनस लैम्डा 3 - 2 1 - 1 और ये 4। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्योंकि इन्होंने कहा कि सोल्यूशन जो नॉन ट्रिवियल है, तो आपको याद होगा कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब हम यहाँ इसका नाउ इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो नाउ ए मॉड इज इक्वल टू, अब पहले आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करना है। तो पहले एलिमेंट आपने 2 लिया, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल। ठीक है, तो 3 - 2 -1 -1 और ये +4। ठीक है, अब पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की होती है, लिखा आपने माइनस, और ये आपके पास आ गया माइनस लैम्डा। नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, ये 2 3 - 1 4 और फिर +1 लिखा आपने। ठीक है, अब नीचे वाली रो कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, तो ये आपके पास 2 3 और 3 - 2। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ये तो आ गया 2 और ये 3 4 12 आ गया। और जब में नेगेटिव साइन आता है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और फिर एक जो फार्मूले का माइनस, तो आपके पास आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा फिर देखिए ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लैम्डा, और फिर देखिए 2 4 8 और माइनस माइनस +3 आ गया, और ये +1 और ये 2 to the -4 और ये -9। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 12 - 2 आपका 10 आ जाएगा, और 10 to the 20, और ये +8 + 3 11, और ये आपके पास 11 लैम्डा, और ये -4 -9 -13, तो ये आपके पास -13 आ जाएगा। तो ये आपके पास है क्या, ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए उन्होंने कहा है कि सोल्यूशन क्या है आपके पास, जो आपके पास जो इक्वेशंस हैं, जो सिस्टम है वो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे कि वी नो दैट फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। 20 - 13 ये आपके पास आ जाएगा, देखें 7। ठीक है, 20 - 13 7, और ये +11 लैम्डा। अब देखिए ए डिटरमिनेंट 0 है, तो जब आपने लिख दिया देखिए डिटरमिनेंट 0, अब ये 7 + 11 लैम्डा इक्वल टू 0।
और यहाँ से 11 लैम्डा इज इक्वल टू -7 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7/11। देखिए ये आपके पास आ गया लैम्डा। एक पार्ट तो देखिए आपके पास आ गया, लैम्डा आ गया -7/11। अब आपने इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट लैम्डा, देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे कि पुट लैम्डा इज इक्वल टू -7/11 इन इक्वेशन ए। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट, आपके पास ये आ जाएगी, देखें 2x1 और ये माइनस, ठीक है, 2x1 माइनस लैम्डा था, लैम्डा की जगह आपके पास आ गया -7/11 x2 और फिर प्लस x3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 11 आपके पास एलसीएम आ रहा, तो यहाँ लिख देंगे आप लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 11। देखिए ये आपके पास आ जाएगी, देखें देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगी 11 to the 22 x1 और ये माइनस में +7 x2 और +11 x3 इक्वल टू 0। इससे आप इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो देखिए जो बी इक्वेशन थी आपके पास, उसको हम लिख लेते हैं। बी आपके पास है 2x1 + 3x2 - x3, एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसे देखिए जब हम लिखेंगे तो सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है, 2x1 + 3x2 - x3 इक्वल टू 0। इसे मैं 2 का नाम दे रहा हूँ। और फिर देखिए 3x1 - 2x2 + 4x3 इक्वल टू 0। अब देखिए अब आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते, नोट ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या करते थे कि अब ये दोनों इक्वेशंस को देखें, यानी इक्वेशन नंबर 1 या 2 या 3 में से x1 को भी आपको याद होगा कि हम लेके आते थे x3 की फॉर्म में, और x2 को भी हम लेके आते थे x3 की फॉर्म में, और फिर लेट कर लेते थे लेट x3 इज इक्वल टू t, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम इक्वेशन नंबर देखें 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि इनके ये कोफिशिएंट सेम हो जाए। देखिए यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट 3 है, जबकि यहाँ पे -2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड इक्वेशन 3 बाय 3 एंड एडिंग। अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो देखिए देयरफॉर 2 इंप्लाइज दैट 2 to the 4x1 + 2 3 the 6x2 और ये -2x3 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से, तो ये 3 3 the 9x1 और ये -2 3 the 6x2 और फिर ये 3 4 the 12x3 इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा कि ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता। तो आप देखिए आपके पास ये 6x2 से 6x2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 9 + 4 13x1 और ये आपके पास देखिए आ जाएगा 12 - 2
ये आपके पास आ जाएगा +10x3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा 13x1 इज इक्वल टू -10x3। और यहाँ से देखिए आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी -10/3x1। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का x3 सॉरी, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब हम लोगों ने क्या करना है, x2 को लेके आना है, x2 को लेके आना हमने x3 की फॉर्म में। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इक्वेशन 2 को हम करेंगे 2 से और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, अब देखो अब यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 2 है, जबकि यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 3 है। तो अब हम x1 के कोफिशिएंट सेम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 एंड इक्वेशन 2 बाय एंड सब्ट्रैक्टिव। अब देखिए देयरफॉर जब आप इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो देयरफॉर 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास आएगा 2 3 6x1 प्लस 3 3 9x2 और -3x3 इक्वल टू 0। और फिर जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपके पास 6x1, ठीक है, 2 3 6, और ये -4x2 और +8x3 इक्वल टू 0। अब ये प्लस थे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए आपके पास ये 6x1 से 6x1 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 9 + 4, आपके पास आ गया 13x2, और ये -8 -3 -11x3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा 13x2 इज इक्वल टू 11x3, और फिर देखिए x2 आपके पास आ जाएगा 11/13x3। ये आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम देगा। ठीक है, देखिए हमने एक आपके पास, ये आपके पास आ गई जो x1 है -10x/3, और ये आपके पास देखिए आ गई जो x2 है। ठीक है, x2 आपके पास आ गई 11/x3, 11/13x3। अब हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि लेट x3 इज इक्वल टू t, हमने सपोज कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब हमने x3 की वैल्यू क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 में पुट कर देनी है। ठीक है, तो पुट x3 इज इक्वल टू t इन इक्वेशन 4 एंड 5। अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, देयरफॉर 4 implies that x1 इज इक्वल टू -10/13 था, -10/13 x3 था। x3 की जगह देखिए आपके पास आ गई t, एक तो आपके पास x1 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हम 5 में पुट करेंगे ऑल्सो 5 implies that, देखिए 5 आपके पास ये है कि x2 इज इक्वल टू 11/13, और आपके पास x3 था, तो वहां पे हमने पुट कर दी t की वैल्यू। देखिए ये आपके पास आ गई x2, और दूसरा आपको याद है कि ऑल्सो देखिए आपके पास जो थी x3 इज इक्वल टू t थी। तो ये आपका 3 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब आप यहाँ लिख देंगे 10 ये जो आपके पास है वैल्यूज 10/13
13t, 11/13t और जो t है, ठीक है, आर मैनी infinite solutions। नहीं, यहाँ पे हम t की जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो आपके पास x1 x2 x3 आती जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप x1 की जगह t की जगह 0 पुट कर लेंगे तो आपको x1 x2 x3 0 आ जाएगा, ठीक है। और 1 पुट कर लेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी x1 x2 x3 की। 2 पुट कर देंगे तो और वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो इससे हम लोग इन्फिनिट वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इसका पार्ट 1। अब आज इसका जो पार्ट 2 है, देखें, ठीक है। देखो पार्ट 2 आपके पास जो इक्वेशन है, x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन आपके पास है 2x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। और फिर आपके पास ये है कि x1 माइनस 2x2 प्लस लैम्डा x3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसको रखेंगे 0 के बराबर। तो ये आपके पास इक्वेशंस हैं, x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, इसे हम ए का नाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2x1 प्लस लैम्डा x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन बी का नाम दे दें। उसके बाद थर्ड इक्वेशन है x1 माइनस 2x2 प्लस लैम्डा x3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सी का नाम। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज। अब देखिए हम इसका मैट्रिक्स बना लेंगे। ये आ गया 1 2 1, ठीक है। फिर ये -4 λ-2 और फिर ये देखिए 3 1 λ, ये मैट्रिक्स ए। अब हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो ए मॉड इज इक्वल टू, पहले आपने 1 लिखा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, नीचे वाला कॉलम और सामने वाली रो कैंसिल, तो आपके पास आ गया λ-2 1 λ। पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की होती है, ये लिखा आपने माइनस और ये -4। नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2 1 1 λ। और फिर आपने +3 लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, 2 1 λ-2, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको देखिए सिंप्लीफाई करें। अब देखिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस में +2, तो ये -+4 हो गया और ये 2 λ और ये -1 और फिर ये +3 और ये 2 to the -4 और दरमियान में नेगेटिव साइन -λ। अब देखिए आपके पास आ गया λ² +2। अब ये 4 to the 8 λ -4 और ये प्लस माइनस माइनस 3 4 the 12 और ये -3 λ। अब देखेंगे आपके पास आ गया λ²। अब 8 λ -3 λ, ये आपके पास आ जाएगा +5 λ।
और ये -4 और -2 -16, -16 + 2 -14। तो ये आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है कि ए मॉड ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखें देयरफॉर, अब ए डिटरमिनेंट हमने निकाला लैम्डा स्क्वायर +5 लैम्डा -14। अब हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक देखें, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, 1 -14 आपके पास आ जाएगा -14। अब आपको देखिए ये 5 चाहिए। ठीक है। ये 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 के लिए हम कर देंगे -2 + 7। ये आपके पास आ जाएगा +5 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 7, तो ये आपके पास -14। तो ये आप बना लेंगे इसके फैक्टर। ठीक है। तो फैक्टर इसके बन जाएंगे, देखें देयरफॉर ये लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +7 लैम्डा और ये -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले दो टर्म्स में लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा -2, और यहाँ से +7 कॉमन आ गया, लैम्डा -2। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा लैम्डा -2 और ये आपके पास आ गया लैम्डा +7। ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए, अब इधर पहले ये लैम्डा -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई 2, और लैम्डा +7 इक्वल टू 0, तो ये आपको लैम्डा की वैल्यू आ गई -7। ठीक है। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू तो आपके पास आ गई है। अब हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2। पहले हम लैम्डा की वैल्यू 2 रख रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम ये लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपके पास जो इक्वेशंस हैं ए बी सी इनमें पुट करेंगे। ठीक है। यानी आपके पास ए तो आपके पास ऑलरेडी सेम है, x1 - 4x2 + 3x3, इसमें लैम्डा नहीं है। इक्वेशन नंबर बी और सी में पुट करेंगे। ठीक है। इक्वेशन 1 तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। इक्वेशन 1 तो आपके पास ये आ जाएगी x1 - 4x2 + 3x3। इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक, जो ए थी। उसके बाद देखिए देयरफॉर जो बी आपके पास है, बी आपके पास देखिए आ जाएगी 2x1, और फिर देखिए आपके पास 2x1 और फिर प्लस लैम्डा x2 था, तो लैम्डा की जगह देखिए हमने पुट कर दिया +2, और ये x2, और फिर प्लस आपके पास x3। इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। और फिर देखिए जब आप सी में पुट करेंगे, देखिए सी आपके पास ये है x1 - 2x2 + लैम्डा x3। देखिए ये आपके पास x1 और फिर -2x2 और प्लस लैम्डा की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 2, और ये x3 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको याद होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, x1 और x2 को लेके आते हैं x3 की फॉर्म में। ठीक है। यानी x3 को हम बनाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x1 x2 को डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब इसके लिए देखिए आसान से अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दें, तो आप देखेंगे, देखिए दोनों के कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पर देखें x2 का कोफिशिएंट 2 है, जबकि यहाँ पर -2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग
इक्वेशंस 2 and 3। ये अब हमने ऐड कर दिया, देखें देयरफॉर क्या होगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। और फिर देखिए आपने यहाँ लिखा x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। तो आपको याद होगा कि ऐड से कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये आपका 2x2 और 2x2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया देखें 2x1 प्लस x 3x1 और x2 प्लस 2x x3 प्लस 2x3 3x3। और यहाँ से 3x1 इज इक्वल टू माइनस 3x3 और यहाँ से x1 इज इक्वल टू माइनस 3/3x3। अब आप ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास x1 की वैल्यू आपके पास आ गई है, देखें x1 इज इक्वल टू माइनस x3। इससे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम देना, ठीक है। अब हमने कैंसिल करना है x1 को। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास x1 है, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 2 है, जबकि यहाँ पे समझे 1 है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 2 and subtracting from इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 2 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, therefore 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 को लेके हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से। देखिए इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, 2 से। तो ये आपके पास आ जाएगी 2x1 माइनस 4x2 और प्लस 4x3 इक्वल टू 0। अब ये साइन चेंज, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए 2x1 से 2x1 कैंसिल, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2x2 प्लस 4x2 6x2 और ये माइनस 4x3 प्लस x3 माइनस 3x3। अब यहाँ देखिए आपके पास आएगा 6x2 इज इक्वल टू 3x3 और x2 इज इक्वल टू 3x3 ओवर 6। और देखिए ये आपके पास 3 1 3 3 टू द 6। देखिए आपके पास x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 x2 1/2 x3। तो ये आपके पास है कि इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5। देखिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पुट x3 इज इक्वल टू t। पुट x3 इज इक्वल टू 3, इसे अब इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम ये जो t की वैल्यू है x3 इज इक्वल टू 2, ये हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट x3 इज इक्वल टू t इन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 4 इंप्लाइज दैट, अब देखिए 4 ये आपके पास x1 इज इक्वल टू माइनस x3
तो x1 इज इक्वल टू माइनस टी, ये आपके पास आ गई x1 की वैल्यू। उसके बाद ऑल्सो इक्वेशन 5 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 5 देखिए आपके पास ये है x2 इज इक्वल टू 1/2 x3, x2 इज इक्वल टू 1/2 और ये आपके पास t आ जाएगी, ठीक। तो अब देखिए आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा, देखिए देयरफॉर इसे आप S1 कह सकते हैं। S1 सोल्यूशन आपके पास देखिए आ गया, x1 आपके पास t है, x2 आपके पास 1/2t है और x3 आपके पास ये आ गया, ठीक है। As many infinite solution। अब इसके बाद हमने क्या करना है देखिए, अब हमने पुट करनी है कि व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -7, ठीक है। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -7, तो देखिए इक्वेशन आपके पास जो है वन, तो ऐसे जो ए थी, therefore इक्वेशन ए implies दैट, इसको तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ x1 -4x2 प्लस 3x3, इसे मैं इक्वेशन वन का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो इक्वेशन ए थी उसमें आपके पास लैम्डा नहीं था। अब इक्वेशन बी इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन बी देखिए आपके पास 2x1 और था आपके पास प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की जगह लिख देंगे -7 और ये आपके पास x2 आ गया और प्लस x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। और फिर देखिए सी इम्प्लाइज दैट, सी आपके पास देखिए x1 और -2x2 और आपके पास प्लस प्लस लैम्डा x3 था, तो लैम्डा की जगह आपके पास आ गया -7 और ये आपके पास x3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी हमने क्या करना है कि आपने इक्वेशन नंबर यानी इक्वेशन 1 2 3 में से किसी दो इक्वेशंस को, यानी x1 और x2 को x3 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो फिर हम x ही सपोज कर लेंगे t के बराबर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 को, देखिए इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे आपके पास x2 का कोफिशिएंट -4 है जबकि यहाँ पे -2 है, तो क्या करते हैं कोफिशिएंट हम करेंगे सेम, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ऊपर लिख देंगे, देखें देयरफॉर x1 -4 x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर देखिए 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, ये देखिए 2x1, ये 2 to the -4x2, तो 2 7 -14x3 इक्वल टू 0। तो ये साइन प्लस के थे, तो ये भी आपके पास हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, ये -4x2 प्लस 4x2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया -2x1 प्लस x1 -x1, और यहाँ पर देखिए +14 प्लस 3 ये आपके पास आ जाएगा, देखें +17x3 इक्वल टू 0, और यहाँ से देखिए आपके पास -x1 इज इक्वल टू -17x3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x1 की देखिए वैल्यू आ गई
17x3। तो ये आप दे दें इक्वेशन नंबर 4 का नाम। ठीक है, ये हाईलाइट कर देते हैं ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी हो। ठीक है, अब ये आपने x1 तो ले आए x3 की फॉर्म में ना, अब हमने x2 को भी एक्सप्रेस करना है x3 की फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हमने सिंपल देखिए क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी x1 का कोफिशिएंट देखिए आपके पास, यहाँ पर भी देखिए आपके पास जो x1 है, इनके कोफिशिएंट दोनों के सेम है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 ऊपर लिखेंगे, x1 -2x2 -7x3 इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी ऊपर, नीचे लिखी x1 -4x2 और +3x3 इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस है, ये साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब तो जो कैंसिल हो रहा है x1 से ये x1 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 4x2 -2x2, ये आपके पास आ गया +2x2 और -7x3 -3x3 -10x3 इक्वल टू 0। और फिर देखिए 2x2 इज इक्वल टू 10x3, और यहाँ से x2 देखिए आपके पास आ जाएगा 10/2 इंटू x3। और फिर देखिए आपका ये 2 1 2 5 x2 देखिए आपके पास आ गया 5x3। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि लेट x3 इज इक्वल टू t, ये इक्वेशन नंबर 6। अब हम ये जो t की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ पुट x3 इज इक्वल टू t इन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। अब देखिए देयर फोर इक्वेशन 4 आपके पास आ जाएगी। देखें x1 इज इक्वल टू 17x3 था, x3 की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी t की, एक वैल्यू आपके पास देखें ये आ गई। ठीक, x1। उसके बाद देखें 5 इंप्लाइज दैट x2 इज इक्वल टू 5x3 था। ठीक है, तो 5x3 की जगह देखें आपके पास आ गया t, और फिर आपके पास देखें जो ये है x3 इज इक्वल टू t था। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेंगे 10, देखिए जो सोल्यूशन सेट आपके पास ये आ जाएगा, तो S2 सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, ये आ गया 17t और ये 5t और ये t। और द मैनी इनफिनिट सोल्यूशन। अगर आप देखिए एक साथ लिखना चाहें इसको यहाँ लिख सकते हैं। देखिए एक साथ अगर आप लिखना चाहें कि 10 या देयर फोर, देखिए जो सोल्यूशन आपके पास देखिए जो S1 यूनियन S2, देखिए S1 देखिए हमारे पास ये आया था, देखिए S1 देखिए हमारे पास जो आया था
माइनस टी 1/2t और टी माइनस टी 1/2t टी और फिर देखिए ये यूनियन आपके पास आ गया। ये दूसरा देखिए आपके पास ये आ गया 17t 5t और t। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी ये सॉरी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 अपना 2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।